2 बच्चे बाबू? हाँ जी। बाबू तुम्हारी लड़ाई हुई थी क्या किसी से? लड़ाई तो जी अब चल ही रही है ना? हाँ। किस चीज की लड़ाई है यार? कैसी भी नहीं है, देख के जब तो बताएंगे तो हंसी आएगी और लड़ने नहीं की बाबू भी बात बतानी तो नहीं। पड़ेगी। देख जब इलाज पूरा जब होगा जब तू जड़ न बताओगी मेरे तक। जी लड़ाई तो घर में ही है। जिठानी गई, जिठानी और सास एकदम से चली गई मेरे पास। ससुर भी? ससुर नहीं है। ससुर है नहीं। हाँ। हाँ सास भाई चुप आ जाए। है? सास थी मेरे पास। हाँ अब वो बीमार हुए तो उसके बाद से अचानक से ही सास चली गई। चुप क्यों ना होती है? अब जिठानी जब मैं भी बीमार हो गई, खाट में बैठ गई तो बच्चों के लिए रोटी वोटी बनाने नहीं देती। बस यही लड़ाई है और ज्यादा बड़ी लड़ाई भी नहीं। सारा सब कुछ दे दिया उनको, घर भी दे दिया, बना बना दे दिया। मेन तो पॉइंट लड़ाई का आ रहा है, जड़ तो वहीं से शुरू हुई है। ये तो हमने बर्बाद करने के चक्कर में है, बर्बाद करके छोड़ेंगे। ठीक है? नई कोठी थी वह भी ले ली उन्हें। एक पुराने का एक कमरा दे रखा, लैट्रिन बाथरूम बना के दिया भाई ने। ना कुछ कमाई ना कुछ। परेशान तो बाबू तेरे को शुरू दिन से ही कराया है। शुरू दिन से ही कराया जी। हाँ। पहले सच्चाई तो यह है। हाँ, बराबर वालों ने करा। शुरू दिन से ही गई हूँ जिस हाँ। दिन से ही। पर ये था कि शांत स्वभाव मेरा भी था। मुझे ये बता दो बराबर वालों का क्या चक्कर है? बराबर वालों का शांति। ये है कि जैसे मेरे ससुर नहीं थे पहले, तो सास रहती थी अपने जेठ जेठानी के साथ में। तो सास बॉडी पड़ती हैं, अब उनसे दब के रही हैं वो हमेशा। जब मेरी शादी हुई तो नया घर बनाया, तो शादी नए घर में हुई, नए घर में वो आ गए, पुराना घर भी छूट गया और उनसे नाता भी छूट गया। अब उन्हें ये लगने लग गया कि बहू ने करवा दिया, सब कुछ छुड़वा दिया। क्योंकि सास पूरे दिन उनका भी काम करना, अपना भी करना, पैसे सारे अपने मतलब जो हिस्से के थे सब बर्बाद कर दिए उन्हीं के ऊपर। अब वो सब बंद होने के बाद फिर उन्हें में गलत फहमी हुई कि भाई बहू ने करवा दिया। तो फिर उनने भी करवा दिया। हाँ, उनने भी बस उनसे भी ऐसे ही आपस में खिंचती ही चली गई। करवाया गया है बाबू, बिना लड़ाई से ही खिंची गई थी। ताऊ लगता है ना? हाँ हाँ, हाँ जिंदा है ना ताऊ? ताऊ जिंदा है। हाँ वही देखा था पहले तो मैंने। उनसे भी मतलब झटपट सी रही है तुम्हारी। रही है और अब भी करते ही रहते हैं, बस चुप रह के ही निकाल रहे हैं अब भी। बच्चे भी ठीक नहीं रहते बच्चे तेरे तो? बच्चे भी जी ऐसे ही रहते हैं, क्या करें। बच्चे शुरू से ही ऐसे रहते हैं, जब से हुए हैं दोनों ही। बीमार होंगे तो अब तो कहीं और भी गई है क्या पहले पूछने पूछने काली की ही चौकी पे? नहीं, काली की चौकी पे नहीं गई थी। मतलब माता की ही सेवादार थी? नहीं, माता की वैसे अपने घर में तो लगाती थी, नौरते वगैरह करते हैं, मेरे घर वाला भी करता है। मैं भी, मेरे से सारे नहीं होते तो 2 कर लेती हूँ। कढ़ाई बाबू तेरे घर में मेरा मतलब कुछ आई है, माई के थ्रू आई है, चाहे तेरी सास गई हो चाहे तू गई है? सास का तो नहीं पता जी। एक बार तो सास पूछने गई थी, ये जो खोड़ी वाले बाबा होते हैं इनसे। और वैसे पूछने गई हो तो मुझे पता तू कभी गई है? नहीं, मैं पूछने काली माता के पे नहीं गई हूँ, वैसे गई हूँ कि मुसलमान के पास। बाबू माता की पूछा आई है तेरे घर में, किसने बताई है? नू बता दे मेरे को जी। इतना तो नहीं पता, पहले आई हो तो ये भी नहीं पता मुझे, तो शादी से पहले आई हो या भाई मैं जैसे बाहर काम करने जाती थी, स्कूल जाती थी तो पीछे से सास ने पूछ लिया हो, तो उस बात का भी नहीं पता मुझे तो खैर। तेरी बहू ने तो नहीं बताया था इनके बारे में कुछ? नहीं, कुछ नहीं बताया। क्यों इसका काली माता का सही आ रहा है? जैसे मान ले काली माता के घर से नहीं वो तो ये आई नहीं, आई अब आई अब हाँ, आई है वो। ये तो आई अब। फिर बाबू मुसलमान ने क्या इलाज कराया था? मुसलमान ने जी इलाज बस वो कुछ करके दे दिया था, बोला अब दिक्कत नहीं होगी। एक वो बना के दिया था ताबीज घर में रखने के लिए, बाबू चुप हो जाओ, वो रख दिया था। और उन्होंने कहा था कि बस अब भाई संकट तो उन्होंने भी बताया था कि है, जो ज्यादा ही बड़ा बाबू संकट आज है। का कौन है यो? ठीक है, ये जो तेरे जो ताऊ लगते हैं ना रिश्ते में, हाँ इन्होंने जी। तुम्हें बहुत टाइम से परेशान कर रखा है, क्योंकि ये चाहते ही ये थे कि ये दब के रहे। हाँ, ठीक है? हाँ।
11-12 साल हो चुके हैं क्रियाओं को करवाए हुए। वही है जी, 13 साल मेरी शादी को अब हो जाएंगे, तो तब इतना ही से- समय बता रही है मुझे माई, 11-12 साल का समय बता रही है, तब ये चीजें करवाई है। इसमें शामिल तेरा ताऊ भी है, ये जो ताऊ के साथ में, हाँ जी। क्योंकि ताऊ का सबसे पहले नाम आया है जो दिखाया है मुझे, तभी मैंने पूछा सबसे तेरा पहले ससुर है वही क्या दूर जिंदा? हुए थे। हाँ। वही दूर हुए थे मेरी शादी के बाद। फिर जैसे बेटा पेट पड़ा तो 1 सेकंड में ऐसी हो जाया करती कि अभी जी निकला, मर गई अभी तो। मान्यता किसकी है बाबू? मान्यता जी देवी माई की है, साते की मानते हैं वहाँ। कढ़ाई साथे होती है। काले की पूजती है नहीं, ये इसकी देवी वाली- बेरी वाली की शीतला की चलती है, शीतला साथे तो की चलती है, हाँ, शीतला शीतला के माता साथ ही तो चलती है बाबू, चौगानन और काली। हाँ। ये पुए किसने बोले थे बाबू चढ़ाने के लिए? माता पे जी, ये तो सास नहीं बोल रही थी शायद, तो बोले थे, हाँ। चढ़ा दिए थे फिर? पता नहीं, गए तो थे हम माता पे, इस पे शीतला माता। शीतला माता पे। मैं भी गई थी, मैंने वो बोल रहे थे जैसे पैरालाइज हो गए थे, तो मैंने उनके हाथ पैर बोल रहे थे, तो वो चढ़ा के भी मैं आई थी। बाबू पर पूरे तो नहीं पहुंचे माई के? हो सकता नहीं पहुंचे होंगे। तूने अपने हाथ से तो नहीं चढ़ाए? मैंने बोला नहीं था, मैंने हाँ। जो बोला था मैंने वो तो चढ़ाया जब सास था। ने तेरे को बोला था तूने नहीं सास ने चढ़ाया? मेरे को नहीं बताया कि मैंने बोला है। अच्छा, हाँ माई के पूड़े आए हैं भाई, माई के पूड़े चढ़ाओ एक तो। ठीक है जी। ठीक है। शीतला माता पे ही। गुड़गांव अब कहाँ से, कहाँ रहती है अभी तो? टीकरी में ही टिकली में रहती। रहे। टीकली में, तो फिर वहां से तो हाँ। पास ही पड़ेगा। तो हाँ, बाबू हाँ। शीतला माता चौगानन माई पे चढ़ा करके आ, 16 श्रृंगार चढ़ाइए दोनों माइयों पे, ठीक है। और शीतला माता की चुन्नी लेकर के जाइए और चौगानन माई की पीलिया लेके जाइए। ठीक है, ये कर, माई तेरे सारे रास्ते खोलेगी, सारे संकट काटेगी। ठीक है। एक तो किस कुछ करंट लायक भी तो कौन है कि बताऊं मैं तेरे को कि मैं शरीर भी तो कौन है तेरा। ठीक है, क्या करूं जी, एकदम से कि मैं तेरा 3 बार बुला भी ना सकूं कि तेरा शरीर कौन है इस लायक। मैं सुबह 10 बजे चल रही थी। मैं वही चीज कह रही हूँ 4-5 ना बार कि फोन 3 करे। फेरी भी लागेंगी तो बाबू दरबार की 3 फेरी तो मायने रखा है, कितना लगानी ही पड़ेंगी। किस तरह आओगी इतनी दूर तक, तेरा शरीर नहीं जिसके किसी यही भी माँ झूठ बोल का ये सासू तो पता बता है बाबू, इसे मुझे तो सारी कहानी का पता है। या कुछ नहीं कर सकती मैं, इसका बता भी दूंगी, या कर नहीं सकती। ठीक है, तो बाबू मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगी तेरे को, 51 नींबू की माला 7 शनिवार काली के मंदिर में चढ़ा दे, तेरा उसी में रोक काट दूंगी। जी। वहाँ तो काली का मंदिर ही ना है, काली गुड़गांव का- होगा शायद। टीकरी गुड़गांव में तो फिर नहीं है। चौगानन माई पे ही चढ़ेगी, गुड़गांव। उसमें काली माता का मंदिर है। काली माता है जब नून करके बाहर नहीं निकलोगे। ठीक है, क्योंकि बाबू बस यही कर पाएगी, क्योंकि सैनक तो हो ही नहीं सकती किसी भी कारण, बाकी सैनक तय ही कटेगा। ये जो अड़ंगा आया है, मैं तुझे ये कर सकती हूँ कि जो व्हाट्सएप पे तू मुझे मैसेज करता मैं तेरे को सामान दे दूंगी, लिस्ट दे दूंगी तेरे को, तू सामान अपने घर पे दे दियो। ठीक है, ऐसा मैं कर दूंगी। 3 शनिवार करनी पड़ेगी बाबू ये, बाकी मैं फिर अपने आप देखूंगी। जितनी मालाएं तुम लोगों के ऊपर से वार के माँ पे चढ़ेंगी 7 शनिवार लगातार, उतना ही तुम्हारे कष्ट खत्म होंगे, तुम्हारे संकट कटेंगे। ठीक है, बस ये करो और माँ माई की जोत लगानी स्टार्ट कर दे। 41 दिन तक शाम के समय तेल की जोत लगाया कर, और माँ माई का गहना रख दिया उठा करके, 1 नारियल चुन्नी, 11 रुपए की अरदास और 16 सिंगार। ठीक है, बस ये याद रहेगा ये सब। हाँ ठीक है, 7 शनिवार चढ़ाएंगे नींबू। 7 शनिवार नींबू की माला बाबू, अपने पति के ऊपर से, बच्चों के ऊपर से। ठीक है, अपने ऊपर। हाँ अपने ऊपर से, और 3 सैनक कर दियो। मैं सैनक की तेरे को लिस्ट भेज दूंगी, क्योंकि बाबू तो 3 शनिवार मेरे पास नहीं आ सकती, तो मैं दरबार से नहीं चालू करवाऊंगी। तेरी हालत भी नहीं है और परिवार भी का सिस्टम थोड़ा खराब ज्यादा है। ठीक है, तो मेरे को व्हाट्सएप कर दियो, क्योंकि मेरा नंबर सिर्फ व्हाट्सएप, ये नंबर है मेरा तेरे पास, तुम्हारे पास है ना? तो मैं दे देती हूँ नंबर। फोन होगा ना तेरा? हाँ। फोन है तो बाबू फीड कर। हाँ। एक माँ, 1 मिनट बाबू। हाँ बाबू, इसकी जिठानी है इस घर में, और उसके बालक नहीं है, और दूसरे का नहीं है, वो देखो इसको। हाँ तो जिठानी, ये जो सगी जिठानी है इसकी, सगी जिठानी, वो जेठ उसके बूंगा बच्चे है। नहीं है। कुछ नहीं, बूंगा था। इसके बाद वो ताऊ के लड़कों ने उसकी करी शादी हुई करवा चीजें तो दी। बाबू वहाँ की भी हैं, लेकिन जो